हाय एवरीवन। चलिए आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के इस लाइव सेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं अपने बैच की तरफ से। प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं, जय नवोदया। चलिए उदित शुरुआत के लिए उदित की तरफ से आया है कि मैं कविता से शुरुआत करूं। तो बिल्कुल उदित, तुमने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और जरूर जरूर चलो एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। बैठे हैं दिल के खास सब मेरे यहाँ, बैठे हैं दिल के खास सब मेरे यहाँ, आज फिर वो शाम लौट कर आई है, आज फिर वो शाम लौट कर आई है। धीमी सी हो चली थी जिंदगी की रफ्तार, धीमी सी हो चली थी जिंदगी की रफ्तार, इस शाम ने फिर से महफिल में रौनक जमाई है। तो आज हम सब यार दोस्त, बड़े भाई, बड़े दीदी लोग, हमारे दोस्त, छोटे भाई बहन, सभी काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद हम खासकर अपने बैचमेट से मुखातिब हो रहे हैं। और उदित भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे ये मौका दिया, और सीनियर भैया लोगों का, दीदी लोगों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों के अथक प्रयास से, उदित के अथक प्रयास से हम सभी एक दूसरे से जुड़ने का मौका पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से ही सही, लेकिन हम लोग जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के खट्टी मीठी यादों को एक दूसरे के सामने रखने का मौका पा रहे हैं। जब हम मात्र लगता है 9 से 10 साल के रहे होंगे, तब हम लोग नवोदय में प्रवेश किए थे। जैसे मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। मैं संतोष सेठ, बहुतों को पता होगा, मेरे दोस्तों को पता होगा, कुछ सीनियर लोगों को भी पता होगा, जूनियर लोगों को भी कुछ पता होगा। जो नहीं जानते हैं, मैं 1995-2002 बैच का छात्र रहा हूँ। के ही एक प्रखंड तमाड़ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर मेरे गांव की दूरी है, जो परासी नाम कभी हो सकता है सुने होंगे, जहाँ भारत सरकार की तरफ से सोने की खुदाई की बात चल रही है। कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी उसमें।
काफ़ी मुश्किलों से हमारी ज़िंदगी उस समय कटी थी, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम लोग कटे हुए थे। कभी कभार एक आध बस चलती थी, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो मैं कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ, मैं भी बहुत किसान परिवार से हूँ। मेरे पापा खेती किसानी किया करते थे और उन्हीं की बदौलत आज जो भी हूँ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि नवोदय विद्यालय भी एक होता है, और उन्होंने अपने अथक प्रयास से विद्यालय की ओर से नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाया था। और उस वक्त शायद जहाँ तक हमें याद है, हमारे विद्यालय से 3 बच्चे हम लोग फॉर्म भरे थे। उसमें से सिर्फ मेरा एकमात्र सिलेक्शन हुआ था, और उसमें भी 3 में से भी देखा जाए तो कभी भी मेरे उस गांव से या मेरे आसपास के किसी गांव से कोई भी बच्चे नवोदय में पास नहीं कर पाए थे। शायद मैं पहला वहां का छात्र रहा हूं जो नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और जब विद्यालय का रिजल्ट आया, परिणाम से संबंधित जब चिट्ठी आई, तब मेरे गांव में खुशी का ठिकाना न रहा। सिर्फ मेरे घर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गांव में लोग खुशी से झूम उठे कि चलो एक छोटा सा बच्चा का एक प्रतिष्ठित विद्यालय जो एक ब्रांड नाम बन चुका था, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। सब लोग खुशी से झूम उठे, बधाइयाँ देने लगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा, बड़े भाइयों को, अपने बैचमेट्स को, कि उस वक्त तक मैं सबसे, कहा जाए तो, छोटा लड़का हुआ करता था जो नवोदय में प्रवेश किया था, सबसे छोटा। और उसके चलते हमको बहुत प्यार भी मिला, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। वहाँ के बड़े भैया लोग, दीदी लोग, का प्यार, ये जो अनुभव मिला, ये जो प्यार मिला, शायद कभी नहीं मिलता। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। मैं बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन नवोदय विद्यालय के कारण ही शायद मैं अभी इस स्थान पर हूँ। अब मैं एक पीजीटी शिक्षक के रूप में चतरा में कार्यरत हूँ, और अपने नवोदय की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रयासरत हूँ कि मैं भी उस तरह का कुछ अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकूँ, जो शिक्षा हमें वहाँ मिली है, जाति धर्म से उठकर, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। ये चीज़ शायद ही कहीं मिलता है, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से आते थे, बहुत सारा ऐसे क्षेत्र थे जो काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र हुआ करते थे। उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में से मैं भी एक था। बहुत सारे लोग शहर के आसपास की हुआ करते थे, और वैसी परिस्थिति में घर छोड़कर आना, जो कभी शहर नहीं देखा हो, जो कभी बस में नहीं चढ़ा हो, ये एक अलग ही अनुभूति देता था।
उस परिस्थिति में जब हम लोगों ने नवोदय में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि हम घर आंगन छूट गया, जो हम लोग जिस आंगन में खेला करते थे। लेकिन वो कमी हमें महसूस नहीं हुई। इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे गुरुजन हुआ करते थे। मैं कुछ का नाम लेना चाहता हूँ। हमारे एडमिशन के समय जहाँ तक हमें याद पड़ रहा है कि डॉक्टर भरत कुमार सर प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके बाद AP वर्मा सर प्रिंसिपल बनकर आए। उनकी एक लड़की भी थी जो हमारे ही बैच में थी। उसके बाद NK अम्बस्ट सर थे, देवीलाल सर थे। हाँ, देवीलाल सर की बात करते हुए एक किस्सा याद आ रहा है कि वे कुछ ऐसे हिंदी के शब्द हम लोगों को सिखाए जो शायद हम कभी सुने भी नहीं थे। जिसमें जैसे हम लोग पहले ट्रेन को सिर्फ रेल के नाम से जानते थे, उन्होंने बताया कि रेल को हम लोग लौह पथगामिनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर कुछ बातों में और कुछ ऐसी बातें थे जो हमको वहाँ पर सीखने मिली। जैसे देवीलाल सर ने ये बताया था कि जो ये शर्ट के बटन होते हैं, बटन को क्या कहा जाता है। बटन के बारे में उन्होंने बताया कि बटन को हम लोग हिंदी में अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक कहते हैं। ये इससे अच्छा शिक्षा और क्या हो सकता है जब हिंदी शिक्षक हिंदी के बारे में इतने अच्छे से बता रहे। फिर हिंदी के लिए एक बीनू सर थे। बीनू सर का एक अलग ही स्टाइल था। जब भी वो चश्मा पहने हुए रहते थे, क्लास लेते थे तो उनका नज़र सिर्फ ये रहता था, ये यहाँ ऐसे करके देखा करते थे। कभी चश्मे से नहीं देखते थे, ऊपर से देखते थे और हम लोग को बात करते थे, पढ़ाते थे। वो अच्छा लगता था। फिर अवधेश सर, रोमी सर हुए, गौड़ सर हुए, किन्हीं को भूला नहीं जा सकता। ऐसे शिक्षक हमें मिले, ऐसे गुरुजन हमें मिले कि इनको दिल से निकाला नहीं जा सकता। भले हम लोग नवोदय से निकल गए, लेकिन अभी जो नवोदय से हमारा जुड़ाव है वो कभी समाप्त नहीं होगा। जो हमारे गुरुजनों का प्यार हमें मिला वो कभी समाप्त नहीं होगा। रिजवी सर थे, उर्दू जो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था, रिजवी सर थे, जरीना मैडम थी। उन्होंने हम लोगों को उर्दू सिखाया। जो पहले हम लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, वहाँ जाकर हम लोग संस्कृत छोड़ के उर्दू पढ़ने लगे। और उर्दू पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे हम लोग उसको जानने लगे कि एकदम जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश MBK सिंह सर थे, दाऊद सर थे जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, रागनी कुजूर मैडम थी, सबको मेरा प्रणाम है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी के लिए जो मन्नू मिश्रा मैडम थी, काफ़ी अच्छा लगता था।
और ज्योग्राफी के संबंध में भी हम लोग एक बार शायद का प्रोजेक्ट बनाने के लिए रुदिया बस्ती टूर गए थे और काफ़ी अच्छा लगा था कि हम लोग गांव में जाके लोगों के बारे में कुछ जान रहे थे। चलो, राजेश्वर हमारे बेच का लाडला था तुम। बिल्कुल भाई, दीदी लोग को हम नहीं भूल सकते हैं कि वे लोग हमको खासकर अपने गोद में भी बैठा लेती थी। बहुत सारा प्यार मिला था मुझे। शायद कि स्कूल का सबसे छोटा बच्चा मैं हुआ था। हेलो सर, गौड़ सर, नमस्कार सर। आपका शिक्षा वो बहुत काम आ रहा है सर। अनंत भैया, चंदा दी कह रही हैं कि क्रिकेट के हिंदी भी सिखा देना। हाँ, सिगरेट के बारे में सर ने बताया था, क्रिकेट के बारे में भी बताया था, बयान में नहीं है मुझे। सिगरेट के बारे में उन्होंने बताया था कि सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं। श्वेत धूम्र दंडिका। श्वेत धूम्र दंडिका सिगरेट को कहा जाता है। इसे हम लोग जनरली सिगरेट ही कहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई उसका सेवन करें। फिर विष्णु भैया को कैसे भूल सकते हैं। हाँ आनंद भैया, आप तो बिल्कुल याद हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं भूला हूँ आपको। विष्णु भैया जो जनरेटर चलाया करते थे, बिजली कट जाती थी तो पूरे हॉस्टल में हल्ला होने लगता था और विष्णु भैया जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े जाते थे और अपना जनरेटर स्टार्ट करते थे। उसके बाद हाँ, SUPW मैडम थी जिन्होंने हमको कुछ कुछ ऐसे चीजें सिखाई जो अभी भी हमें काम आती है। शायद उनका नाम सुमित्रा मैम था, SUPW मैडम। उन्हीं के समय में हम लोगों को एक कार्य दिया गया था, प्लांटेशन का कार्य। और अभी जो आप लोग रोड के किनारे वृक्ष देखते होंगे, बड़े बड़े हो गए हैं, वो हमें लोग के बेच के लगाए हुए वृक्ष थे। हमें लोग को वो जिम्मा दिया गया था कि नाम के साथ कि इसको पानी कौन देगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो हम लोग बड़ी शिद्दत से उस काम को करते थे। और अभी वही वृक्ष बड़े हो गए हैं तो देख के खुशी लगती है। जब हम लोग कभी जाते हैं, मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन ऐसे ही आगे बढ़ जाती है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। किसको सर नमस्कार सर। आपके द्वारा दिया गया शिक्षा, आपने जो व्यायाम कराया है, आज भी उसके चलते हमको लगता है मेरा शरीर मजबूत है। हम लोगों ने कराटे भी सीखा था और उसी क्रम में एक बार तो मैं स्टेज प्रोग्राम देते वक्त, उससे जस्ट पहले प्रैक्टिस करने के वक्त हमारे है तो शरीर के मजबूती के लिए किसको सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे शिक्षक हमें मिले। शायद मुझे दूसरा टास्क दिया गया था उस समय, प्रोग्राम जो देना था टाइल्स तोड़ने का, उसके अलावा भी और दूसरा टास्क था जिसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जस्ट पहले मेरे माथे पर वो चोट लग गई थी। ऐसे बहुत ज़्यादा वैसा इफेक्ट नहीं पड़ा।
हमको एक लाइन याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का है कि जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह बलवान होकर भी डरपोक होता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं होता है वह बलवान होकर भी डरपोक होता है और विद्वान होकर भी मूर्ख होता है। ये विवेकानंद जी का वक्तव्य था। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि अपने अंदर विश्वास रखिए, जो भी कार्य करते हैं आत्मविश्वास के साथ करिए। अनंत भैया, मैं भी कराटे सीखा था। जी भैया, हम लोग सब सीखते थे। काफ़ी मार भी पड़ी थी डंडे से, हाथों में बहुत पड़ता था और शायद उसी का है कि हम लोग इतने मजबूत हैं, अभी तक स्वस्थ हैं, सर लोग का साथ है। तो कोई भी कार्य यदि करना है तो हमको रिस्क लेना पड़ता है। नो रिस्क नो गेन। कुछ प्राप्त करना है तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। ज़्यादा पाना है तो ज़्यादा हमको रिस्क लेना पड़ेगा और वो हमने भी किया है। हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग उंगली उठाया करते थे। क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ के निकला था तो सब सोचते थे कि ये लड़का कुछ करेगा, नवोदय में जाके पढ़ा है, इतना अच्छा स्कूल है। परंतु घर की परिस्थिति ऐसी थी कि पढ़ने में थोड़ी परेशानी भी हुई मुझे। तो रांची में मैं हॉस्टल में ही रह के पढ़ा था और हॉस्टल में भी बहुत मुश्किल से रहा करता था, क्योंकि पापा किसान थे गाँव कि नवोदय में पढ़ के आया है और ये लड़का देखो कहाँ काम कर रहा है। तो मैं इसलिए काम नहीं वहाँ कर रहा था कि हमको कुछ उसी में रहना है। मैं इसलिए काम कर रहा था कि मैं काम करते करते कुछ अर्निंग वहाँ से हो जाएगा तो उसके माध्यम से हम अपना पढ़ाई कर सकें। और शायद उसी पैसे से मैं अपना पढ़ाई भी किया, बीएड कर लिया। और बीएड करते के साथ शायद मेरा किस्मत अच्छा था या सर लोग का दुआ था। सर लोग का दुआ को मैं नहीं भूलूंगा। सर लोग की दुआएं हमेशा काम आती है कि बीएड करते करते मेरा सिलेक्शन हाई स्कूल में हो गया। बहुत मुश्किल से रिजल्ट बीएड का आया। बहुत राज्यपाल के पास भी हम लोगों ने दौड़ा कि जल्दी से हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल का रिजल्ट था। तो वैसी स्थिति में दौड़ धूप करके जब रिजल्ट आ गया तो हाई स्कूल ज्वाइन कर ली। उसी में रहते रहते मैं अभी फिर पीजीटी टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और सर लोग का ही आशीर्वाद है कि उनके दिए शिक्षा के अनुसार ही मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बातें और शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। नवोदय का जो लाइफ होता है कभी भूलने का लाइफ, क्योंकि वह ऐसा जगह है जो हर क्षेत्र का विकास करता है। चाहे वो पढ़ाई हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल कूद हो, आपसी मेल मिलाप हो, हर चीज को वो सिखाता है। क्योंकि जो एकदम गांव से आए हुए बच्चे होते हैं वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिए हुए नहीं होते, लेकिन यहाँ आकर हर चीज़ उनको सीखने का मौका मिलता है। इसमें भी मैं म्यूजिक सर का विशेष तौर पर याद करना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा वाकया हुआ था कि अचानक से उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सर का फ़ोन है। जब जैसे ही बोला उन्होंने, सर ने, कि हम म्यूजिक सर बोल रहे हैं, हमारे खुशी का ठिकाना ना रहा।
बात ऐसी थी कि जब हम हाई स्कूल में पोस्टेड थे तो जैसे ही +2 में हुआ तो मेरी एक मित्र भी उन्हीं के स्कूल में पोस्टेड थी और मुझे कुछ मेल करना था। तो जैसे ही मैंने मेल किया, सर ने अपने कंप्यूटर में वो मेल निकालने के लिए जैसे ही खोला तो उन्होंने देखा कि संतोष सेठ, मेरे नाम से वो मेल गया हुआ है। तो जैसे ही मेरा नाम देखा उन्होंने उस मैडम से पूछा कि ये संतोष सेठ क्या नवोदय से पढ़ा हुआ लड़का है? तो मैम ने बताया कि जी सर। तो तुरंत हमें फ़ोन उन्होंने लगाया कि संतोष कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। इतना अच्छा लगा कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी तरह से और भी बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, अर्जुन राम जब भी मौका मिलता था बैट बॉल लेकर निकल पड़ते थे। हाँ, इसमें तो माहिर थे दोस्त। एक ऐसा वाकया क्रिकेट से संबंधित बताता हूँ कि हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो रात के 12 बजे के लगभग बाथरूम तरफ भी एक गेट हुआ करता था हॉस्टल का, उधर छोटा सा जगह रहता है, उस छोटे से जगह में हम लोग क्रिकेट खेला करते और रात के 12 बजे के लगभग हम लोगों ने खिड़की में बल्ब लगाया और उस बल्ब के रोशनी में रात को क्रिकेट खेला था चुपके से। और उसमें भी हमारा नियम क्या रहता था, एकदम छोटा सा बाउंड्री हुआ करता था कि बाउंड्री के ऊपर से यदि जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो एकदम टेस्ट मैच की तरह हम लोग वहाँ कुछ देरी खेलते थे, रात को भी निकल आते थे, बल्ब लगा रहते थे, वो भी बोल कर कौन सा, यदि पोस्को का बल्ब, विक्की का बल्ब फट गया तो उसको मोजे में लपेट के और उसको खेलने लायक बनाते थे। उसके बाद उससे खेलते थे। फिर एक बात और मुझे याद आ रही है, पेरेंट्स डे की यादों को कोई नहीं भूल सकता है। पेरेंट्स डे में क्या हुआ करता था कि हर के पेरेंट्स तो आते ही थे, महीना में एक दिन मिलता था सबको मिलने का मौका, तो सभी लोग स्टूडेंट का, जिन छात्रों का जैसे कुत्ता था तो बक्से में बंद कर दिया करते थे। तो रात के समय जब बच्चे सो जाते थे, यदि वो नहीं खिलाए हैं, बिस्किट आया हो, मिक्सचर आया हो, यदि वे कुछ नहीं खिलाए हैं तो हम लोग क्या करते थे, बक्से का हुक निकालकर उसका बिस्किट मिक्सचर निकाल लेते थे और उसे खा जाते थे, फिर उसका हुक बंद कर देते थे। ये पल हैं जो भुलाए नहीं जा सकते। उसी तरह से देखा जाए, एक और क्या कहें, होली का तो कहिए ही नहीं। होली का जो त्योहार होता है नवोदय का, वो भुलाने योग्य नहीं है। इतनी मस्तियाँ होती थी। एक दिन पहले से जब होलिका दहन होता था तो हम लोग लकड़ी चुराने जाया करते थे, लकड़ी ले आते थे, फिर रात को होलिका दहन गाजे बाजे के साथ, डांस करने के साथ साथ हर एंजॉय करते थे। होली के दिन ही देखा जाए, होली के दिन सभी निकल आते थे, सर लोग हों, जूनियर हों, सीनियर हों, कोई भेदभाव नहीं। कोई कीचड़ घोल रहा है, सर लोग को डाल रहा है तो हम लोग को कोई डाल दे रहा है, कोई कपड़ा फाड़ रहा है। ये पल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा दिल में जिंदा रहेंगे।
नवोदय ने हमें सभी खेलों को सीखने का मौका दे दिया, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, खो खो हो, तो यहाँ टेबल टेनिस हो, स्केटिंग का कार्य हो, हर कामों को हम लोग, हर खेलों को हम लोग खेल लिया करते थे। और यहाँ तक कि खेलने के लिए हम लोग वीआईटी वाले ग्राउंड में भी चले जाते थे, वीआईटी के ग्राउंड का इस्तेमाल कर लेते थे, वीआईटी के में जिम की व्यवस्था थी, उस जिम का इस्तेमाल कर लेते थे। तो नवोदय के नाते वे लोग भी कुछ अपोज नहीं करते थे, हम लोग आसानी से वहाँ जाकर बास्केटबॉल भी खेल लेते थे वीआईटी के भैया लोगों के साथ। आनंद भैया कीचड़ वाला, जी भैया, कीचड़ हम लोग बाल्टी में घोलते थे और कीचड़ जिसे मिल उसे डाल दिया करते थे। कभी कभी बहुत ऐसे भी किस्से हुए हैं कि बैलून में रंग डालकर, क्योंकि लड़की को हॉस्टल से निकलने नहीं दिया जाता, तो वो छत पर रहती थी, वो छत पर से नहीं खेलती थी, तो छत पर हम लोग बैलून से रंग डालते थे, अच्छा लगता था। ये ऐसा लगता था कि लग रहा है कि हम लोग सब साथ में खेल रहे हैं, सभी भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत मजा आता था। और कुछ कुछ ऐसे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों के साथ मेरे कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जिसको हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में हम लोग कभी भी कहीं भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, और नवोदयन होने के नाते एक दूसरे का सहयोग हम लोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं जैसे +2 में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, पीजीटी शिक्षक के रूप में, तो हमें कभी मूल्यांकन कार्य के लिए, इवैल्यूएशन के लिए यहाँ वहाँ भेजा जाता है। तो उसी क्रम में मैं एक बार कोडरमा चला गया था, तिलैया। तो वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए होटल या लॉज की व्यवस्था करनी होती थी। तो पता चला एक हमारे से जूनियर ही अनुज बांडो अभी सीईओ के पोस्ट पर हैं, अनुज बांडो का हम नाम लेना चाहते हैं, शायद कल या परसों उसका भी प्रोग्राम है। उसी के बैच के राजेश कुमार, जो मेरे ही है चतरा डिस्ट्रिक्ट में ही, जो जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पोस्टेड है, वहाँ पोस्ट वो भी है। तो उसने बताया कि अनुज बांडो वहाँ है, तो उसने उससे कॉल किया कि भैया जा रहे हैं। तब अनुज ने क्या किया, अपने गाड़ी से मुझे रिसीव किया, ले गया अपने क्वार्टर में, लगभग 15 दिन तक हमको साथ में रखा। ये क्या है? ये नवोदयन स्पिरिट है। एक नवोदयन होने के नाते हम एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, उतने हम सक्षम हैं। उसी तरह से राजेश मेरे यहाँ आया था, जब उसको ज्वाइनिंग मिला था तो उसको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो ज्वाइन करके मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं ज्वाइन करने आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं? जैसे ही ज्वाइन किया मैं उसको अपने डेरे पर ले आया, यहीं पर रहा। उसके बाद फिर अगला दिन स्कूल चला गया, ज्वाइन कर लिया। जी सर, अरुण गोड़ सर जी, मैं बी सेक्शन में था और सबसे छोटा बच्चा था वहाँ का। सबका प्यारा भी था, जहाँ तक हमको लगता था सब लोग प्यार करते थे, भैया लोग भी प्यार करते थे। एक प्रभात भैया थे, प्रभात गोंजू गुंडू के थे। यहाँ इतना मैं छोटा था कि मैं अपना कपड़ा नहीं धो पाता था, तो मैं प्रभात भैया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे कपड़े तक धोए हैं। जब मैं नहीं सकता था तो वे भैया मेरे कपड़े धोए हैं। तो ये कैसे मैं भूल सकता हूँ इन्हें? ऐसे ऐसे पल बीते हैं कि ऐसे भी भैया लोग हैं कि मेरे खेलने के बाद जब पैर दुखने लगते थे तो पैर दबाते थे। ये प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। कि एक बच्चा है, बच्चे का पैर दर्द कर रहा है तो उसको
मलहम लगा के मालिश कर रहे हैं, दर्द ठीक हो जाए उसके लिए लगे हुए हैं। एक भैया कपड़े धो रहे हैं। उन वैसे भाई लोगों को, भैया लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रवि उरांव छोटा बच्चा। बिल्कुल भाई। हाँ सर, मुझे मेस में आगे खड़ा किया जाता था कि हाँ तुम छोटे से हो, तुम आगे चले जाओ। जी सर, मेस की भी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग एक थाली में खाया करते थे कि साथ में प्यार बढ़ता है। अभी भी एल्यूमिनियम मीट में भी गए थे, एल्यूमिनियम मीट में गए थे, तब भी हम लोगों ने उसे याद किया और एक थाली में हम लोगों ने खाया था खाना। कितना अच्छा लगा था। फिरोज हमारे भी प्यारे हो। जी भाई, हमारे भी आप सब बहुत प्यारे हो, बहुत याद आते हो, आपको भूल नहीं सकते। टीचर्स डे का दिन, टीचर्स डे के दिन सब एक दिन पहले सभी क्या करते थे कि रात भर क्लासरूम को सजाते थे। हम लोग सोते नहीं थे कि अगला दिन शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के चलते लगातार हम लोग तैयारी करते थे और तैयारी करने के साथ साथ रात भर हम लोग जगे हुए रहते थे ताकि अगले दिन हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर सकें। एक मिनट, हाँ रवि उरांव, हाँ भाई थाली घुमाते थे। थाली घुमाने का भी कंपटीशन चला करता था कि रूम से थाली घुमाते घुमाते मेज तक और मेज से थाली घुमाते घुमाते रूम तक। ये कंपटीशन चलता था कि कौन लगातार उतना देर तक घुमा सकता है। हाँ जी गुंजन, एक गाना याद आया, छोटा बच्चा समझ के आंख न दिखाना रे। बिल्कुल 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 भाई। चलिए, बहुत लंबा सेशन चल रहा लगता है। एक कुछ मैं लिखता रहता हूँ, बहुत सारे कविताएं मेरी छपती हैं, कभी शौक से कुछ लिख लेता हूँ। अभी 15 अगस्त के दिन भी एक देशभक्ति कविता छप के आई थी। फिर हमेशा कुछ न कुछ छपती है। मेरा लिखा हुआ एक मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। आंखों से बहता सा दरिया ये अश्क हो गया, आंखों से बहता सा दरिया ये अश्क हो गया, खिलता प्यार का गुलाब अब शुष्क हो गया, खिलता प्यार का गुलाब अब शुष्क हो गया, करता था इजहारे मोहब्बत बागों में सनम, करता था इजहारे मोहब्बत बागों में सनम, न जाने तन्हाइयों से कब इश्क हो गया, न जाने तन्हाइयों से कब इश्क हो गया। अच्छा लगेगा तो जरूर आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। प्रकाश मैं स्टार था। जी भाई, तो जब हम लोगों ने प्रवेश किया था हॉस्टल में, तब भी हम लोग रोते हुए घुसे थे और निकलते वक्त भी रोते हुए ही निकले थे। घुसने के वक्त मम्मी पापा को छूटने का गम था और निकलते वक्त अपने दोस्तों के छूटने का गम था। तो कुछ हम करते क्या हैं, बस कुछ कार्यों को करके आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों का साथ चाहते हैं। यदि दोस्त साथ होंगे, अपने चाहने वाले साथ होंगे, तो कभी हम
अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। इसी संदर्भ में हम दो लाइन सुनना चाहता हूँ। मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, रोता हुआ आए थे रुलाते हुए जाएंगे, रोता हुआ आए थे रुलाते हुए जाएंगे, ना कुछ लाए थे ना लेकर जाएंगे, ना कुछ लाए थे ना लेकर जाएंगे, अपने कर्मों की बस यादें छोड़ जाएंगे। गुंजन, बचपन का प्यार। जी भाई, बचपन का प्यार। हाँ, एक गाना फेमस हुआ है, सुनना चाहते हो तो सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों के नाम एक और दो लाइनें जो मैं लिखा हूँ अपने दोस्तों के लिए। मीत की अहमियत, मीत की अहमियत जीवन में हम न समझ पाएंगे, मीत की अहमियत जीवन में हम न समझ पाएंगे, साथी हो जिंदगी में, साथी हो जिंदगी में तो हर राहें सहज हो जाएंगे। तो मित्रों, यदि अपने दोस्तों का साथ हो तो हर राह आसान होने लगती है, हर राह आसान होती है। तो कोशिश करें कि सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन एक दूसरे से हम लोग मिलकर रहें, ताकि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी जाएं, एक दूसरे के सहयोग करने से चूके नहीं, क्योंकि उसी से हम आसानी से अपने राहों को और आसान बना सकते हैं। साथ अवश्य चाहिए, एक दूसरे का, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। चंदा दीदी, बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद, आपसे तो बहुत कभी कभी बात भी हुआ करती थी। चलिए, ऐसे और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन समय जवाब दे रहा है, छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ था और काफ़ी समय भी हो चुका है। सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर से आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। बड़े भाइयों, बड़े दीदियों, सब लोग आप अपना प्यार बनाए रखिए। मैं अपने से जूनियर जो छोटे हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, हमसे जो संभव होगा मैं अवश्य आपके साथ हूँ। गोपाल भगत, बचपन का प्यार प्लीज, गुंजन कुमार। जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, गाना बचपन का प्यार प्लीज अवश्य आपके सामने आएगा, क्यों नहीं। तो उसी के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे। वाह वाह, मज़ा आ गया। चलिए, अंत में आप सबों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं एक गाना गुनगुना देता हूँ। ऐसे मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों का ख्वाहिश है, दोस्तों की ख्वाहिश है, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। काफ़ी हाईलाइट हुआ है ये गाना। एक छत्तीसगढ़ का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा इसको गाया था, शायद 4 या 5वां क्लास का बच्चा था। ऐसे ये गुजरात में कोई एक गायक हुआ करते हैं, लोकल गायक, उन्होंने गाया था। तो मैं उसको थोड़ा दूसरे अंदाज में कोशिश करता हूँ, यदि अच्छा लगे तो आपसे शाबाशी की अपेक्षा रखता हूँ। सुनना चाहेंगे गाना प्लीज, गुंजन? हाँ भाई, गोपाल भगत, शुक्रिया।
सभी बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम है फिर से। रवि उरांव जरूर जरूर भाई जरूर। नवोदय मेरी जिंदगी, नवोदय मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नवोदय मेरा प्यार है, दिल तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नवोदय मेरी जिंदगी, नवोदय मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नवोदय मेरा प्यार है, दिल तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जो बचपन हम लोगों ने नवोदय में बिताया है। 7 सालों का वो सफ़र, 7 सालों का आपका प्यार दुलार, वो छोटी छोटी यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ बदमाशियाँ जो हमेशा याद रहेंगी ज़हन में, कभी ना भूलने वाले वो पल शायद ये याद आते रहेंगे। और जब जब नवोदय की याद आते रहेंगे तब तब ये यादें ताज़ा होती ही रहेंगी। तो ऐसा ही अपने बचपन के प्यार को बनाए रखिए। इसी के साथ सभी गुरुजनों को, बड़े भाइयों को, दोस्तों को, दीदियों को, छोटे भाई बहनों को शुभ रात्रि, जोहार, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।